नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:37 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक यहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी तुला राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन कितना फायदेमंद रहेगा, कहाँ कहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, किस प्रकार से युवराज की ताकत भाग्य का साथ आपको दिलाने का कार्य करेगी, सभी बातें एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध, चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, शेयर बाजार, शेयर मार्केट हो, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। और विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं सबके सब बुध के कारण ही होते हैं। वैसे तो युवराज एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते, अमूमन 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके जब किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं, तब इनके गोचर फल को समझना आवश्यक हो जाता है। और इस बार राजकुमार वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग में होंगे, अर्थात आमने सामने। इसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। फलतः आने वाला 25 दिन का समय आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए युवराज का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। यहाँ पर राजकुमार आपके 12वें स्थान और आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनकर आपके दूसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसे कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आपके लिए महाधन योग का निर्माण करके आपको धन से संबंधित तमाम प्रकार की चिंताओं से बाहर निकालेंगे। यूँ समझ लीजिए, राजकुमार बुध का आपके भाग्य भाव के स्वामी बनकर के आपके धन स्थान से गोचर करना जीवन काल में धन का आगमन भी मजबूती से कराएगा और धन का संचयन भी मजबूती से कराएगा, जिससे धन को लेकर के यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। युवराज जो स्वयं वाणी के कारक हैं और दूसरा स्थान होता है आपकी वाणी का, आपके कुटुंब परिवार का, आपके खान पान का। तो पहले तो युवराज आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपके 8वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। तो जहाँ पर राजकुमार आपके वाणी को प्रभावशीलता बनाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति उसमें गहराई लाने का कार्य करेंगे, जिससे हर कोई आपकी बातों को सुनने पर मजबूर हो जाएगा। कुटुंब परिवार के मध्य भी आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले हैं। पूर्व में अगर किसी भी प्रकार से कोई अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो आप अपनी वाणी के प्रभाव से उस समस्या को ठीक कर देंगे। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से लाभ, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता और आपके धन जो कहीं पर लंबे समय से फंसा हुआ है उसे भी बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यूँ समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका सीधा दृष्टि संबंध आपको आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होगा, चाहे फिर वह धन किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त क्यों ना हो, चाहे फिर वह आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाए या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए धन की प्राप्ति आपको हो जाए। इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से लाभ आकस्मिक रूप से आपके जीवन काल में इस गोचर काल के दौरान अवश्य देखने को मिलेगा। और राजकुमार उन सभी विद्यार्थियों को जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर से, होटल संबंधित कार्य करते हैं, या फिर देखा जाए तो जिन लोगों का काम दिमाग से ज़्यादा होता है सारा शरीर की तुलना में, उन लोगों के लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। चीज़ों को गहराई से किस प्रकार से समझकर उसे अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया जाए,
ये बातें बड़ी गहराई के साथ आपको राजकुमार बुध और देवगुरु बृहस्पति सिखाने का कार्य करेंगे। बाकी भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं तो इस गोचर काल के दरमियान भाग्य की मजबूती आपके लिए धन प्रदायक साबित होगी। आप यूँ समझ लीजिए, आने वाले 25 दिनों में जहाँ पर भी आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, उसमें भाग्य का एक अहम रोल रहेगा। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें, चाहे आप छोटी दूरी की यात्रा करें या फिर लंबी दूरी की यात्रा, तमाम प्रकार की यात्राओं को आपके लिए प्रॉफिटेबल बनाने का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति और राजकुमार बुध। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़े पिता, उच्च अधिकारी, बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। इस गोचर काल के दरमियान एक से बढ़कर एक ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जो आपकी जीवन रेखा को बदलने का कार्य करेंगे, आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे और भाग्य की मजबूती ही आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अहम भूमिका निभाने वाला है। बाकी वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, खास करके पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों को अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान राजकुमार के साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे उनका सपना साकार हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी बाहर निकालने में युवराज अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन निवेश करने से पहले किसी वरिष्ठ जन की या फिर किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लेना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध, जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, आपके दूसरे स्थान से गोचर करते हुए एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। बाकी रेशियो के दृष्टिकोण से समय आपके लिए 88 पॉइंट पॉजिटिव तो वहीं 22 पॉइंट नेगेटिव रहेगा। बाकी युवराज की इस गोचर काल को अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके 108 बार या तो आप 3 माला जाप कीजिए या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।